नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल के सबसे पावरफुल फंक्शन एक्स लुकअप को शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आपने वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में सुना है तो एक्स लुकअप उनके मुकाबले ज़्यादा आसान, ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा पावरफुल फंक्शन है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एम्प्लॉय डेटा कैसे सर्च करें, स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे निकालें, प्रोडक्ट प्राइस फाइंड करें, लेफ्ट लुकअप और राइट लुकअप भी कर पाएंगे, एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच भी समझ पाएंगे। मल्टीपल रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्स लुकअप को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं। व्हाट इज एक्स लुकअप? एक्स लुकअप क्या है? सर्च एनी वैल्यू, रिटर्न मैचिंग रिजल्ट, वर्क वर्टिकली हॉरिजेंटली, नो कॉलम नंबर रिक्वायर्ड। सिंपली अगर कहें तो एक्स लुकअप इज अ मॉडर्न एक्सेल फंक्शन दैट रिप्लेस वी लुकअप एंड एच लुकअप। अगर से सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक्स लुकअप का काम किसी टेबल में कोई वैल्यू ढूंढकर उससे संबंधित जानकारी को वापस लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि रोल नंबर ये हमारा 103 है और इसका नेम, मार्क्स, सिटी या फिर मोबाइल नंबर निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको सिंटैक्स समझना पड़ेगा। फंक्शन लगाते हैं एक्स लुकअप, एक्स लुकअप। यहाँ देखिए, आप सिंटैक्स को समझिए। एक्स लुकअप, यहाँ एक्स लुकअप देखिए, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू का मतलब हमें क्या ढूंढना है, लुकअप एरे कहाँ ढूंढना है, एंड रिटर्न एरे हमें वापस क्या लाना है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, मान लीजिए 103 का रोल नंबर का मुझे नेम, मार्क्स और सिटी लाना है। सपोज मुझे नेम लाना है अभी, तो क्या लाना है मैं 103 का, तो रोल नंबर हमारा है 103, कॉमा 103 किस कॉलम में है वो कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, यानी कहाँ ढूंढना है। लुकअप एरे 103 रोल नंबर कॉलम में है तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा रिटर्न एरे वापस क्या लाना है, या तो हमें नेम वापस लाना है या क्लास या मार्क्स। सपोज कीजिए मुझे मार्क्स वापस लाना है तो मार्क्स वाला कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। मार्क्स आ गए आपके 92। देखिए 103 कॉलम नेहा नेम के क्लास 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स 92 है, 92। इसी तरह से हम इसका नेम सर्च कर सकते हैं। इसका नेम क्या है? फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, रोल नंबर से निकालना है या हम फ़ोन नंबर से भी हम इसका नाम निकाल सकते हैं। सपोज फ़ोन नंबर मैंने दे दिया ये, कॉमा लुकअप एरे, फ़ोन नंबर किस कॉलम में है? एफ कॉलम में है, एंड रिटर्न एरे वापस हमें क्या लाना है, या तो नेम वापस लाना है, नेम वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। हमने F5 को सेलेक्ट किया था यहाँ पे, तो ये सुरेश नाम से इसने रिजल्ट आपका दे दिया है। अगर मैं इस तरह से सिटी फाइंड आउट करना चाहूँ, इक्वल टू एक्स लुकअप, मैं रोल नंबर से सिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो रोल नंबर मान लीजिए 105 है,
कॉमा किस कॉलम में रोल नंबर है वो कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, कॉमा फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, सिटी फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। मेरठ सिटी। देखिए A6 यानी कि 105 रोल नंबर कहाँ रहता है, मेरठ सिटी में रहता है। तो इस तरह से हमने सिटी का फाइंड आउट कर लिया है। तो गाइस इस तरह से हम एक्स लुकअप का यूज करते हैं, जिसमें मान लीजिए मैंने ये फंक्शन लगाया सिटी निकालने के लिए। तो A6 क्या है इसमें, A6 है आपका लुकअप वैल्यू, A6 है आपका लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है, एंड A to A लुकअप एरे यानी कि रोल नंबर कॉलम। कहाँ ढूंढना है हमें, रोल नंबर ये कॉलम में ही ढूंढना है क्योंकि रोल नंबर है। और E to E सर्च क्या करना है, रिटर्न क्या लाना है वापस, हमें सिटी वापस लाना है। तो E to E सेलेक्ट किया, या तो हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे या फिर हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है गाइस, इस तरह से हम एक्स लुकअप का यूज करते हैं। अगर हम इसी तरह से इसमें अगर हम वी लुकअप का यूज करें तो सेम रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट से हमेशा ये काम करता है। सो एक्स लुकअप इज more useful than VLOOKUP and HLOOKUP. Now VLOOKUP हम देखते हैं कि VLOOKUP फंक्शन कैसे काम करता है। सपोज मैं इसी में VLOOKUP का फंक्शन लगाता हूँ, VLOOKUP लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, सब कुछ कीजिए, मुझे 105 रोल नंबर ढूंढना है, कॉमा लुकअप वैल्यू टेबल एरे, टेबल एरे मीन्स फुल टेबल, मान लीजिए मुझे यहाँ तक निकालना है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ कॉलम मांग रहा है। सपोज कीजिए ये कॉलम नंबर 2 से मुझे डेटा निकालना है, कॉलम नंबर 2, कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। इसने रिजल्ट दे दिया पूजा, वो इसलिए दे दिया क्योंकि हमने ये लेफ्ट से यूज किया था। अगर मैं इसी को अगर राइट से यूज करना चाहें, यानी कि A6 की जगह मैं यहाँ पे 88 इसके मार्क्स ले लेता हूँ, तब इसका देखिए आंसर कैसे आता है, एनी एरर आ गया। अगर हम एक्स लुकअप इसमें लगाएंगे तो एरर नहीं आएगा, जैसे कि हमने अभी ऊपर यूज किया हुआ था। सो एक्स लुकअप में कॉलम नंबर याद नहीं रखना पड़ता है गाइस, वी लुकअप में हमें कॉलम नंबर याद रखना पड़ता है कि कॉलम नंबर किस में डेटा है, 2 में, 3 में, 4 में, जो भी है। टेबल अगर बदल जाए तो फॉर्मूला नहीं टूटेगा एक्स लुकअप में, अगर टेबल बदल जाता है, फंक्शन बदल जाते हैं, तो वी लुकअप में फॉर्मूला टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि कहाँ हमने गलती की है। और वी लुकअप लेफ्ट लुकअप से ही काम करता है। सो वी लुकअप एक्स लुकअप की तरह काम नहीं कर सकता, एक्स लुकअप वी लुकअप से ज़्यादा आसानी से इजीली काम कर सकता है। अगर मान लीजिए डेटा में
जो हम चाहते हैं वो ना हो और एरर ना आए, तब हम क्या टाइप कर सकते हैं, जो हम चाहे वो वहाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा नॉट फाउंड, तो फंक्शन इसमें लगाएंगे हम एक्स लुकअप। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 दिया और मुझे यहाँ का नेम निकालना है। सपोज मान लीजिए 2 का ले लिया, ठीक है। 2 कॉलम नंबर ए में है और मुझे मान लीजिए निकालना है नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। A4 2 कॉलम A टू E नहीं, A टू A आएगा, एंड ये आएगा B टू B। क्या आएगा? B टू B। यहाँ से ले लेते हैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। विक्रम, यानी हमने डेटा लिया A4 का, यानी कि एम्प्लॉय आईडी 2 है, उसका नेम हमें निकालना है। इसने नेम निकाल के दे दिया। दिस इज सपोज, मान लीजिए दिस इज केस नंबर 1। दूसरा है मान लीजिए केस नंबर 2। अगर डेटा हमें ना मिले तब हमें निकालना है मान लीजिए डेटा नॉट फाउंड। तब हम कैसे करेंगे? मान लीजिए इक्वल टू एक्स लुकअप, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए 7 डाल देता हूँ, ठीक है। 7 कॉमा लुकअप एरे किस में आना चाहिए? 7, मान लो इसमें आना चाहिए 7, जो कि इसमें नहीं है। और हमें निकालना क्या है? मान लीजिए इसका हमें 7 का नेम या फिर सेल्स निकालनी है, ठीक है। कॉमा डबल कोट, हम लिख देंगे इसमें नॉट फाउंड। तो देखिए इसमें नॉट फाउंड आपका एरर आ जाएगा, मैसेज एरर नहीं आएगा बट कि उसमें लिख के आएगा कि आपका डेटा नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम डेटा शीट में एक्स लुकअप का हम यूज करते हैं। मान लीजिए मैं सैलरी निकालना है पूजा का, मान लीजिए इक्वल टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या निकालना है? मान लीजिए मुझे पूजा का सैलरी निकालनी है, सैलरी कितना है। तो पूजा लुकअप एरे किस में है? पूजा इस कॉलम में है, इसको डेटा को सेलेक्ट करेंगे हम। कॉमा रिटर्न एरे, वापस हमें क्या लाना है? सैलरी लाना है। पूजा की सैलरी हम यहाँ से निकाल लेंगे 50,000। ये देखिए एक्सपीरियंस अगर हमें निकालना है किसी का, एक्सपीरियंस मान लीजिए मुझे रोहन का निकालना है, ठीक है। रोहन का मुझे एक्सपीरियंस निकालना है, तो फंक्शन यहाँ लगाते हैं हम इक्वल टू एक्स लुकअप। किसका निकालना है एक्सपीरियंस? रोहन का। तो मुझे पहले रोहन का नाम लिखना पड़ेगा। नेम हमेशा डबल कोट में लिखेंगे गाइस। सो रोहन लुकअप एरे किस कॉलम में है? मान लीजिए इसमें है रोहन। कॉमा मुझे लाना क्या है? रिटर्न एरे, सैलरी लानी है कि एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस लाना है, तो एक्सपीरियंस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है रोहन का, देखिए, ठीक है। नाउ अगर मुझे डेटा लाना है एक्स लुकअप
विक्रम का मुझे तीनों चीजें लानी है, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एक्सपीरियंस। इक्वल टू विक्रम कॉमा लुकअप एरे, विक्रम किस में है वो हमें सेलेक्ट करना है, कॉमा रिटर्न एरे में मुझे ये पूरा डेटा चाहिए। विक्रम किस डिपार्टमेंट में है, क्या सैलरी है, कितने इसका एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ इसमें निकाल सकते हैं आप। या फिर पूरा हमें डेटा चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एक्सपीरियंस। एम्प्लॉय आईडी सपोज कीजिए मुझे 4 का पूरा डेटा मुझे निकालना है इसका, तो किस तरह से हम फंक्शन लगाएंगे, यहाँ लगाते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप, किसका निकालना है, एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए, 4 का निकालना है, और 4 ए कॉलम में है, कॉमा हमें नेम, डिपार्टमेंट, सेल्स, एक्सपीरियंस सब कुछ निकालना है, तो पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो 4 नंबर के एम्प्लॉय का डेटा निकल के आ चुका है। रोहन फाइनेंस में है, 40,000 सैलरी है एंड 3 ईयर्स का इसका एक्सपीरियंस है। हम इसको लेफ्ट से राइट निकाल सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी हम इसको निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए तो गाइज इस तरह से हम इसको लेफ्ट या राइट से निकाल सकते हैं। इसमें हम अप्रोक्सीमेट मैच का भी यूज करते हैं। सपोज कीजिए मैं दूसरा एक डेटा बना लेता हूं जिसमें मार्क्स एंड ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, मार्क्स मान लीजिए 0, 40, 60, 75, 90 एंड ग्रेड मान लीजिए इसका F, D, C, B, A। इस तरह से ये ग्रेड सिस्टम है। अब यहाँ पे हमें निकालना है स्टूडेंट्स के मार्क्स, अगर 82 हैं तो क्या आना चाहिए, ये आपका होगा अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच कैसे निकालते हैं, मार्क्स ग्रेड दिया हुआ है, मार्क्स है 0, 40, 60, 75 एंड 90, ग्रेड है FDCBA। इसका हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स 82 है तो फॉर्मूला इसका लगाएंगे हम, इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, मान लीजिए मैं इसको ये दे देता हूँ लुकअप वैल्यू D15। ठीक है, कॉमा लुकअप एरे, मार्क्स है हमारे, लुकअप एरे मार्क्स में जाना है, एंड कॉमा ग्रेड, कॉमा -1, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसने ग्रेड ए दे दिया। नाइन्टी के आसपास, क्योंकि B2 जो हमने दिया था D15 वो एग्जैक्ट नहीं है,
एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन 82 से जो छोटा सबसे नज़दीक नंबर है या बड़ा है वो 90 है। सो इसने 92 नंबर का ग्रेड ए दिखा दिया है। तो इस तरह से एग्जैक्ट मैच हम निकालते हैं। तो गाइस इसका यूज़ एम्प्लॉय लिस्ट में सैलरी निकालना, डुप्लीकेट नेम्स हैंडल करना, मिसिंग डेटा हैंडल करना, फास्ट लुकअप में 1000+ रोज यानी कि एक्स लुकअप इक्वल टू रियल ऑफिस टूल, यानी रियल ऑफिस के लिए यूज होने वाला टूल है। सबसे ज़्यादा इस टूल का यूज आजकल किया जाता है। वी लुकअप और एक्स लुकअप का आप डिफरेंस देख सकते हैं। फीचर्स, वी लुकअप, लेफ्ट लुकअप, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। लेफ्ट लुकअप एक्स लुकअप में है, वी लुकअप में नहीं। कॉलम इंडेक्स वी लुकअप के लिए रिक्वायर्ड है, एक्स लुकअप में नॉट रिक्वायर्ड। एरर हैंडलिंग वी लुकअप में वीक, एक्स लुकअप में स्ट्रॉन्ग। स्पीड स्लो वी लुकअप का, एक्स लुकअप का फास्ट। फ्लेक्सिबिलिटी लो, एक्स लुकअप का फ्लेक्सिबिलिटी हाई। तो दोस्तों आज हमने एक्स लुकअप फंक्शन को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखा। इसमें सिंटैक्स, एग्जैक्ट मैच, लेफ्ट लुकअप, राइट, नॉट फाउंड मैसेज एंड अप्रॉक्सीमेट मैच, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस फंक्शन पर होना चाहिए। सो थैंक यू।